राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए पीएम मोदी का नोटबंदी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला। बोले इंदिरा गांधी ने नहीं लागू की नोटबंदी, कहा काले धन के खिलाफ नोटबंदी बड़ा फैसला है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। बोले इनके कार्यकाल में इतने घोटाले फिर भी दाग नहीं, बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला जानते हैं। कांग्रेस का राज्यसभा से वॉकआउट। सिब्बल बोले मैंने किसी प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा बोलते नहीं देखा। यूपी के गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। बोले यूपी की जनता को अपने कामकाज का हिसाब दे समाजवादी पार्टी की सरकार। कहा मैं 2019 में अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब दूंगा। पीएम मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोले अखिलेश ने यूपी का विनाश किया। कहा यूपी में सरकार ने गुंडों को पाल रखा है, यूपी में मां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। गाजियाबाद की चुनावी रैली में पीएम मोदी का ऐलान। यूपी में बीजेपी सरकार बनी तो राज्य की सभी डेवलपमेंट अथॉरिटीज की होगी सीएजी से जांच। यादव सिंह की ओर इशारा करके अखिलेश मायावती दोनों को घेरा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अखलाक के गांव बिसाहड़ा में राजनाथ सिंह की रैली। बोले नोटबंदी से कालेधन की व्यवस्था बंद हुई। कहा भारत अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करेगा। यूपी के हाथरस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैली। नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा इससे लोगों को परेशानी हुई। यूपी में बिजनौर के धामपुर में सीएम अखिलेश यादव ने मायावती को पत्थर वाली सरकार बताया। कहा विकास के नाम पर बीएसपी सरकार ने सिर्फ पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के लिए वोट मांगे। बोली स्मार्टफोन योजना से लोगों को फायदा होगा। एसपी का दिया लैपटॉप, आशाओं का लैपटॉप। हर महीने 1 किलो घी दूध महिलाओं को प्रेशर कुकर देने का वादा दोहराया। यूपी के बदायूं में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुनावी रैली। बोली समाजवादी पार्टी सरकार ने बीएसपी सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर चलाया। कहा बीएसपी सरकार बनने पर सबसे पहले एसपी के जंगल राज का सफाया किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पीने को लेकर चुटकी ली थी भगवंत मान पर। यूपी चुनाव के लिए लखनऊ में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण समेत 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने का वादा। शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाने समेत कई वादे किए। बीजेपी सांसद आदित्यनाथ ने कहा लव जिहाद और छेड़खानी अब भी है बीजेपी के लिए मुद्दे। अखिलेश सरकार पर आतंकियों को बचाने यूपी को कश्मीर बनाने का आरोप लगाया। यूपी में मुलायम परिवार के 22 लोगों के चुनाव लड़ने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। कहा जिन्हें टिकट नहीं मिला वो मुलायम के घर जन्म लें या फिर वहां बेटी की शादी की सोचें। बीजेपी और अपना दल में खटास बढ़ी। वाराणसी की रोहनिया सीट से बीजेपी के उम्मीदवार उतारने के बावजूद अपना दल ने भी यहां से अपना उम्मीदवार उतारा। रोहनिया से बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह ओढ़े को अपना उम्मीदवार बनाया है। केंद्र में मोदी सरकार की सहयोगी है अपना दल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया फिल्म शोले का गब्बर। नोटबंदी को लेकर गुस्सा निकाला। कहा ऐसी सरकार को वोट कौन देगा। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में आरएलडी उम्मीदवार मनोज गौतम को अपने ही भाई और उसके दोस्त की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चुनाव में सहानुभूति पाने के लिए डबल मर्डर का आरोप है। सीएम पन्नीरसेल्वम की बगावत के बाद एआईएडीएमके के 130 विधायक बस में भरकर 5 स्टार होटल ले जाए गए। राज्यपाल कल लौट रहे हैं चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल। शशिकला के खिलाफ बगावत के बाद सीएम पन्नीरसेल्वम ने दिए पूर्व सीएम जयललिता की मौत की जांच कराने के आदेश। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सीएम पन्नीरसेल्वम बोले मैं 40 साल तक एआईएडीएमके का साधारण कार्यकर्ता बना रहा। मुझे अम्मा ने वफादारी का इनाम दिया और यहां तक पहुंचाया। लोग ये बात जानते हैं। अगर समर्थक चाहेंगे तो मैं इस्तीफा वापस ले लूंगा। शशिकला का आरोप है कि सीएम पन्नीरसेल्वम की बगावत के पीछे डीएमके का हाथ है। पन्नीरसेल्वम को कोषाध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। शशिकला के आरोपों को डीएमके नेता स्टालिन ने झूठा बताया। आपके लिए राहत भरी खबर है। 20 फरवरी से बढ़ेगी बैंक खातों से नकद निकासी की सीमा। सेविंग अकाउंट से 1 हफ्ते में निकाल सकेंगे आप 50,000 रुपए और 13 मार्च से खत्म हो जाएगी कैश निकासी की लिमिट। नहीं कम होगी आपकी ईएमआई। नोटबंदी के बाद दूसरी बार मौद्रिक नीति की समीक्षा में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। 6.25% ही है रेपो रेट।
मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने के आदेश दिए। 1358 परिवारों को 15 लाख मुआवजा, जबकि 681 विस्थापितों को 60-60 लाख मुआवजा देने को कहा। 31 जुलाई तक खाली करनी होगी जमीन। निजी वाहनों में लाइसेंसी बंदूक ले जाने पर रोक लगाने की सिफारिश। रोडरेज की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए परिवहन और टूरिज्म पर संसदीय समिति ने सिफारिश की है। अभिनेत्री सनी लियोनी से यूपीएसटीएफ पूछताछ कर सकती है। 3700 करोड़ की ठगी के आरोपी अनुभव मित्तल की पार्टी में शामिल होने का मामला है। उत्तरी पेरू में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हाल बेहाल है। अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। 40 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी। कल से हैदराबाद में भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच। टीम इंडिया का पलड़ा भारी है।